जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम जीके जीएस के पार्ट को या जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा भी मैं रीजनिंग, जीके जीएस, हिंदी के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करवाया हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ये आप देख लीजिए, सेक्शन पार्ट बी, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप लास्ट के चक्कर में मत बैठिएगा। आपका जो है इसका एग्ज़ाम डेट भी जारी हो चुका है एसएससी जीडी का, और इस बार जो आपका वैकेंसी है वो 50,000 प्लस पदों पर आने वाला है। इससे कम नहीं आएगा, निश्चिंत रहिए। और अभी चुनाव का टाइम है तो वैकेंसी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। तो तैयारी में लग जाइए और अपना मन बना लीजिए कि इस बार सिलेक्शन लेके ही रहना है, चाहे कैसा भी हो जाए। और एक बार सिलेक्शन हो गया तो भाई बहुत चांस है आगे निकलने के, ठीक है। एक बार कांस्टेबल बन गए आप, कांस्टेबल से फिर दरोगा भी बन सकते हो, ठीक है। बहुत ऐसे चांस है, मैं आपको वीडियो बनाया हूँ, देख लेना कैसे आप एक दरोगा से भी डीएसपी बन सकते हो, ठीक है। तो आपका एसएससी जीडी का जीके जीएस का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न है आपका साइंस से है, बहुत ही सरल प्रश्न है। कार्बन की परमाणु संख्या क्या है? तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा मैडलिप की आवर्त सारणी, उसमें सब ए दिया गया है। तो कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है? 6 होती है। क्या होती है? 6 होती है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप देखिए मैडलिप की जो आपकी परमाणु संख्या, वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, ठीक ना, ऐसे पूछ लेते हैं। तो आपको ये पढ़ लेने हैं। यही फ़ायदा होता है प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने का, कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ से प्रश्न पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? तो किसने कहा था दोस्तों? ये आपका BR अम्बेडकर ने कहा था। किसने? भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। क्या कहा था? संविधान की आत्मा, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका जो है बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका विधवा पुनर्विवाह, मतलब जो एक स्त्री विधवा होगी, उसका पति मर गया, ठीक है, तो विधवा होने के बाद उसका दोबारा से शादी होना, दोबारा से विवाह होना, उसे आपका विधवा पुनर्विवाह कहा जाता है। तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले बंगाली समाज सुधारक और लेखक का नाम बताइए। तो कौन है? वो है भाई आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन से हैं? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर आपको प्रश्न पता नहीं था तो इसको नोट कर लो, अच्छा प्रश्न है, ठीक है। मैं भी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में किस लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय डाक नेटवर्क जो है वो आपका यह सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है ये आपका। जो आपका विश्व में जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो आपका भारतीय डाक का ही है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और जो भारतीय डाक है वो सबसे अधिक आपका भारत में ही होता है, अदर जो आपके राज्य और अदर जो आपके देश है तो नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है तोरज्ञा एक डैश दिवसीय मठ उत्सव है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो कितने दिन का है, कितने दिवसीय है, मतलब कितने दिन का है? तो दोस्तों ये 3 दिन का मठ उत्सव होता है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्न आपके बिल्कुल पूछ जाते हैं जो आपके त्यौहार हो गए, उत्सव हो गए, लोक नृत्य हो गए, शास्त्रीय नृत्य हो गए, तो यहाँ से आपके 2 3 4 प्रश्न यहाँ के बनते ही बनते हैं। तो ये जो टॉपिक हैं, ऐसे जो प्रश्न हैं, उनको नोट बिल्कुल ज़रूर कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका पेशेवर पेशेवर खेल के लिए टेनिस रैकेट की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है आपकी 29 इंच। कितनी होती है? 29 इंच की होती है। तो ऑप्शन 1 में दिया गया है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? क्या नाम है? तो दोस्तों केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात अथिरप्पिली क्या है?
अथिरप्पिली जलप्रपात है। अथिरप्पिली जलप्रपात, ठीक है। ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अथिरप्पिली जलप्रपात केरल का सबसे बड़ा जलप्रपात है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही रहने वाला है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो आपकी साक्षरता दर है वो आपकी केरल राज्य की है, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य का है? केरल राज्य का ही है भारत में, ठीक है। अगला देखो, बेंगलुरु टेक समिट 2022 का उद्घाटन किसने किया था? तो 2022 का उद्घाटन आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, देखो पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है यार कि इससे प्रश्न तो यार 100%, चाहे जो भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर निकाल लो, अगर 100 प्रीवियस ईयर अगर आप देखो तो 90 प्रीवियस ईयर में, 90-80 प्रीवियस ईयर में आपको पंचवर्षीय योजना का प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा। तो पढ़ते हैं प्रश्न को। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस मतलब उद्देश्य भारी और बुनियादी उद्योगों का विकास तथा तीव्र औद्योगिकरण था? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो वो आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। दूसरी पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से 1961 तक चली थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 से 1956 तक चली थी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से, इतिहास से, सॉरी थोड़ा स्क्रॉल हो गया, 1 मिनट, सॉरी, हाँ ये था। तो पढ़ेंगे हम, मौर्योत्तर काल में, यानी जो आपका मौर्य काल था वही आपको मौर्योत्तर काल है। तो मौर्योत्तर काल में डैश वे पुरुष और महिलाएं थीं जिनके पास जमीन नहीं थी। तो भैया कौन थी? वो थी आपकी दास कर्मकार। दास कर्मकार ऐसे लोग थे, ऐसे पुरुष और महिला थी जिनके पास में जमीन नहीं थी, ठीक है। दास सभी लोग जानते हैं, जो दास का कार्य करते हैं वो दास कर्मकार कहलाते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। तो उनको दास कर्मकार कहा जाता था जिनके पास जमीन जागा नहीं थी। अगला देखो, राष्ट्रीय आय को डैश की तरह परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय आय को कारक लागत पर NNP की तरह परिभाषित किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका पॉलिटी से है। पॉलिटी में खास करके आपके अनुच्छेद हो गए, मूल कर्तव्य हो गए। अनुच्छेद से तो आपका एक आध प्रश्न पूछा ही जाता है, तो अनुच्छेद आपको पढ़ ही लेना है। अगला देखो, चुनाव आयोग देश, राज्य, विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। चुनाव आयोग संसद, किसका? चुनाव आयोग संसद, राज्य, विधानमंडल और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है, ठीक है। तो अगला देखिए, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात डैश था। तो आयात कम हो गया था। क्या हो गया था? कम हो गया था। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत में खाद्य फसलों का आयात कम हो गया था, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और तभी जब इस कम हो गया उस समय आपका 1965 में ही आपका FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला देखो, और उसी समय आपकी हरित क्रांति भी आई थी। अगला देखो, जनगणना 2011 के अनुसार, तो जनगणना वाला ही प्रश्न पूछा गया है। जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। यार दूसरा सबसे कम क्यों? तो पहला कौन सा है? पहला मिजोरम ही तो था। सबसे ज़्यादा जो आपका क्षेत्रफल राजस्थान का है, सबसे कम जो क्षेत्रफल है वो आपका गोवा का है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की हो, सबसे कम जनसंख्या आपकी मिजोरम की है कि सिक्किम की है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। यहाँ कन्फ्यूज हो रहे मिजोरम, पहले नंबर पे शायद सिक्किम है सबसे कम है, दूसरे नंबर पे आपका मिजोरम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या तो आपका उत्तर प्रदेश का है, सबसे कम आपका सिक्किम का होगा। पर क्या लगाया लड़की ने बताओ, अरुणाचल प्रदेश लगाया।
चलो ठीक है, अगला देखो। अटलांटा के मेयर ने किस नृत्य गुरु के सम्मान में 3 नवंबर 1994 को कुचिपुड़ी नृत्य नाट्य दिवस घोषित किया था? तो किसके सम्मान में? तो दोस्तों उसने वेम्पति चिन्ना सत्यम के सम्मान में। किसके? नृत्य गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम के सम्मान में। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। और जो आपका कुचिपुड़ी है वो आपका जो शास्त्रीय नृत्य है, आपका आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश आपका एक ऐसा राज्य है जिसका जो गठन हुआ था वो भाषा के आधार पर हुआ था। अगला देखो, भारत के किस केंद्रीय मंत्री ने 2022 में ट्रांसपोर्ट 4 ऑल चैलेंज स्टेज 2 का शुभारंभ किया? तो कौन है वो केंद्रीय मंत्री? वो है आपका हरदीप सिंह पुरी। कौन है? हरदीप सिंह पुरी। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने किस वर्ष ओलंपिक में भाग लिया था? तो किस वर्ष भाग लिया? तो दोस्तों इन्होंने 2016 में ओलंपिक में भाग लिया था। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, आयरन की कमी से क्या होता है? तो दोस्तों आयरन की कमी से सभी लोगों को, अधिकतर लोगों को तो पता ही होगा, एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही रहने वाला है। तो आपका जनरल साइंस से ही आपके 4-5 प्रश्न तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला प्रश्न है, स्किल इंडिया का जो शुभारंभ किया वो नरेंद्र मोदी ने किया था। स्किल इंडिया विभिन्न उद्योग से संबंधित नौकरियों में 40 करोड़ से अधिक भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए सरकार द्वारा डैश में शुरू की गई एक पहल है। तो कब शुरू की गई थी? तो यार 2015 में शुरू की गई थी। आपने देखा होगा कौशल विकास योजना, वहीं पर आपका ये स्किल इंडिया का भी प्रोग्राम चलता है। ठीक है, हम तो कभी गए नहीं स्किल इंडिया में, और सिखाते भी ऐसे ही सर लाइसेंस ले लेते हो, उनको खुद ज्ञान नहीं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो भैया ये कथक नृत्य शैली है। किससे संबंधित है? कथक नृत्य शैली से। कथक जो है आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और मणिपुर का है, उड़ीसी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो ये थे आपके SSC GD में पूछे गए GK GS के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगला आपका सेक्शन यहाँ से मैथ का स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या है कि मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है आपको। ये आप देख सकते हो पूरा ये आंसर की है।